हेलो दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। पहले हम नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन समझेंगे। हमें पता है कि नंबर सिस्टम इंट्रोडक्शन समझते हैं। यानी इसका परिचय समझते हैं। परिचय हम बाईलैंग्वेज इस चीज़ को समझेंगे, दोनों भाषाओं में परिचय है। हमें पता है कि क्लास 6, 7, 8 से हम पढ़ते आए नंबरों के बारे में। तो सबसे पहले जो नंबर हमारे पास आए थे वो होते हैं नेचुरल नंबर। सबसे जो पहले नंबर होते हैं वो होते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल यानी प्राकृतिक। नाम से ही समझ में आ रहा है प्राकृतिक, यानी ये नंबर प्रकृति ने हमें दिए हैं, यानी नेचर ने हमें दिए हैं। ये नंबर हमें नेचर ने हमें दिए हैं। इन नंबरों में एक खासियत होती है कि ये हमारे डेली लाइफ में हमेशा यूज़ होते हैं और पुराने समय से ही यूज़ होते हुए आए, इसीलिए इन्हें नेचुरल नंबर कहा गया। ठीक है, तो ये नंबर हमारे, जैसे आप सभी को पता ही होगा, 1, 2, 3, 4, 5, और जहाँ तक भी हम काउंट करना जानते हैं। इसमें आपका 10 भी आएगा, आगे 100 भी आएगा। इस तरीके से जहाँ तक भी हम काउंट कर सकते हैं, सारे के हमारे नेचुरल नंबर है। बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है कि नेचुरल नंबर तो हमारे 1 से शुरू होते हैं, तो क्या 10 भी हमारा नेचुरल नंबर है? तो यहाँ पे जवाब भी हमारा ये है कि 10 एक नेचुरल नंबर है, क्योंकि नंबर लाइन पे आगे की तरफ है। ठीक है, 0 का मतलब कुछ नहीं, जो कि हमारा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता है, उसको हम 0 कहते हैं, यानी कुछ नहीं, खाली। यानी कि एम्प्टी स्पेस को ही हम क्या कहते हैं? 0 कहते हैं। या एम्प्टी को ही हम क्या कहते हैं? 0 कहते हैं। लेकिन 10 क्या है? एम्प्टी नहीं है। ठीक है, तो इस कारण से हम ये कहेंगे कि 10 क्या एक नेचुरल नंबर है, लेकिन 0 एक नेचुरल नंबर है। 0 की मदद से 10 बनता है। ठीक है, 0 का यहाँ पे ये जो 0 है, इसकी मदद से 10 बनता है, लेकिन ये क्या है? नेचुरल नंबर है। क्योंकि 10 क्या होती है? 10 चीज़ें हो सकती है, 10 सेब हो सकते हैं, 10 कोई चीज़ हो सकती है, या हम जैसे 10 पेन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद बात आती है हमारे होल नंबर की। होल नंबर, होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्याएं। इसको हिंदी में पूर्ण संख्याएं कहते हैं। होल यानी पूरा। होल को हिंदी में पूर्ण कहते हैं, यानी पूरा। ठीक है, जो अपने आप में पूरा, आधा नहीं है। तो पूरा क्या क्या हमारे पास? 0 अपने आप में पूरा है, खाली है तो अपने आप में पूरा, उसे हम क्या कह सकते हैं? एम्प्टी है ना, एकदम पूरा है, यानी कि होल नंबर 1, 2, 3, 4, 5। और इसमें हमारे जितने भी नेचुरल नंबर आते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं एक पैकेट है हमारे पास, एक बॉक्स है, या एक थैला है, एक बैग है, जिसमें 0 भी है प्लस इसमें नेचुरल नंबर भी है। एन से हम नेचुरल नंबर को क्या करते हैं? इंडिकेट करते हैं। यहाँ पे एन को डबल बनाया जाता है, इंडिकेट करने का क्या एक तरीका है। ठीक है, तो नेचुरल नंबर के साथ हम अगर 0 को रख दें तो होल नंबर होता है। यही डिफरेंस नेचुरल नंबर और होल नंबर में है। प्रश्न पूछा भी जाता है, क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर है? इज इट? तो हमारा आंसर होता है यस, ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर। सभी नेचुरल नंबर क्या होल नंबर हैं। लेकिन सभी होल नंबर क्यों नेचुरल नंबर नहीं है? क्योंकि इसमें क्या है? 0 है, और यहाँ क्या नहीं है? 0 नहीं है। ठीक है, तो इसके ये रही हमारी होल नंबर की बात। इसके बाद एक तीसरे प्रकार के नंबर हमने पढ़े हैं, जो कि क्या होते हैं? इंटीजर यानी पूर्णांक। तो बहुत ही सिंपल है इंटीजर को समझना। जो हमने होल नंबर पढ़े हैं, अगर इन्हें हम नेगेटिव में भी लिख लें, इन्हें क्या कर लें? नेगेटिव में लिख लें। अगर हम यहाँ पे 0 लिखें, 1, 2, 3 अप टू सॉन, जहाँ तक हम काउंट कर सकते हैं। और इसी तरीके से माइनस में लिखें, -1, -2, -3, -4, और जहाँ तक भी लिखें तो ये क्या हो जाते हैं? हमारे पूरे इंटीजर हो जाते हैं, जिसे हम पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने पढ़ा नेचुरल नंबर क्या कहाँ से शुरू होते हैं? 1 से शुरू होते हैं और इन्फिनाइट तक, जहाँ तक हम काउंट कर सकते हैं। होल नंबर
जीरो से शुरू होते हैं और जहाँ तक हम काउंटिंग कर सकते हैं। इंटीजर जिसमें क्या होते हैं, सारे होल नंबरों के साथ अगर उनके नेगेटिव साइन को लेकर भी हम नंबरों को लिखें तो क्या कहलाते हैं, हमारे इंटीजर कहलाते हैं। यहाँ तक की बात आपको समझ में आई होगी। इसके बाद हमारे पास इंटीजर के बाद हमारे पास एक नई चीज़ समझने के लिए आती है जिसको कहते हैं नंबर लाइन। नंबर लाइन, तो लाइन तो आपको पता है रेखा, नंबर यानी संख्या रेखा, संख्या रेखा, यानी कि नंबर लाइन एक ऐसी लाइन है जिसपे सभी नंबरों को दिखाया गया है। तो अभी हमने पढ़ा नेचुरल नंबर, उसके बाद होल नंबर, उसके बाद इंटीजर। कहने का मतलब कि अगर सभी नंबरों को जो हमने अब तक पढ़े उन्हें एक नंबर लाइन पे हम लिख सकें तो उसको क्या कहेंगे, हम नंबर लाइन कहेंगे। तो सबसे बड़े जो नंबर थे हमारे पास, या सबसे बड़े नंबरों का जो हमारे सिस्टम पढ़ा है वो पढ़ा है इंटीजर अब तक। तो इंटीजर को ही एक लाइन पे दिखाएंगे हम, तो उसे क्या कहेंगे, नंबर लाइन। एक हम ऐसे लाइन बनाते हैं जो दोनों तरफ से क्या होती है, खुली होती है, एरो दिखाता है कि दोनों तरफ से खुली। इसके सेंटर में हम एक जीरो बनाते हैं जो कि सेंटर को दिखाता है। इसके साथ हम पॉजिटिव 1 2 3 4 5 और इसी तरीके से आगे बढ़ते जाते हैं। उसी तरीके से -1 -2 -3 -4 -5 और इसी तरीके से आगे बढ़ते जाते हैं। तो इसे हम कहते हैं एक नंबर लाइन। नंबर लाइन तो बहुत सिंपल है, हम समझ गए हैं कि नंबर लाइन क्या होती है, नंबरों को लाइन पे दिखाना ही नंबर लाइन है। उसके बाद नंबरों को आगे बढ़ते बढ़ते हमारे पास एक चीज़ आती है जो हमारे पास एक ख्याल आया कि क्या इनके बीच में भी नंबर हो सकते हैं, 0 और 1, 1 और 2 के बीच में। तो यहाँ पे जवाब आता है हाँ, इनके बीच में भी नंबर होते हैं, लेकिन इनके बीच में जो नंबर होते हैं उन्हें हम इंटीजर तो नहीं कह सकते। उन्हें हम क्या नहीं कह सकते, इंटीजर नहीं कह सकते। तो उनके लिए एक नया शब्द या नया वर्ड इंट्रोड्यूस किया गया जिसको कहते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर यानी कि एक नया शब्द हमारे पास आया है जिसको कहा गया रैशनल नंबर। हिंदी में कहते हैं इसको परिमेय संख्या। हिंदी में कहते हैं इसको परिमेय संख्या। यानी अब हमारे पास एक नए प्रकार के नंबर आए हैं जो कि नंबर लाइन में इंटीजरों के बीच में होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, रैशनल नंबर कहते हैं। अब एक यहाँ पे छोटा सा प्रश्न आता है कि जो इंटीजर होते हैं क्या वो रैशनल नंबर होते हैं? तो सिंपल सा आंसर है यस, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, ऑल होल नंबर आर रैशनल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर आर रैशनल नंबर। तो इसके लिए हम पहले रैशनल नंबर की डेफिनेशन समझते हैं। तो समझना, तो रैशनल नंबर किसे कहते हैं? तो रैशनल नंबर द नंबर विच कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p/q, यानी जो नंबर किसकी फॉर्म में लिखे जाते हैं, p/q। ठीक है, और यहाँ पे एक बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि q का भी क्या नहीं होना चाहिए, 0। इसको अब समझेंगे अभी। एक दूसरी बात हम इसके लिए नोट कर लेते हैं कि जो रैशनल नंबर होते हैं वो हमेशा रेशो होता है। रेशो यानी फ्रिक्शन की फॉर्म में, यानी भिन्न की फॉर्म में होता है, अनुपात की तरह लिखा जाता है। ठीक है, इसके अगर एग्जाम्पल की बात करें हम, तो एग्जाम्पल है इसके 1 2 3/7 2.0.2 etc, बहुत सारे। तो 1 क्यों रैशनल नंबर है? क्योंकि 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं, 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं, तो बन गया ना p/q। q डज नॉट इक्वल टू 0। साथ में हम ये भी लिख सकते हैं p एंड q आर इंटीजर। p और q क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। ये कोई नंबर होते हैं इंटीजर नंबर लाइन के। तो जैसे 1 और 1 क्या है, एक इंटीजर है, 2 एक इंटीजर है। इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं रैशनल नंबर को। अब तक हमने जाना कि रैशनल नंबर को हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे q क्या नहीं होना चाहिए, कभी 0 नहीं होना चाहिए। इसको हम 0 नहीं रख सकते, बताएंगे भी क्यों नहीं रख सकते। और p और q क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं, यानी कि क्या होते हैं, अपने आप में पूर्णांक होते हैं। p और q क्या होते हैं, दीज आर इंटीजर्स, ये अपने आप में क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं, यानी इंटीजर्स होते हैं। एक रेशो होता है, इसी बात को मैं दोबारा कह रहा हूँ, रेशो होता है। और आपको पता है रेशो के नीचे कभी 0 नहीं आता, इसी कारण से हम कहते हैं q डज नॉट इक्वल टू 0।
फिर दूसरी बात कहते हैं हम कि ये इसके एग्जाम्पल हो गए। अब थोड़ा और डिटेल में समझते हैं रैशनल नंबर को। हमारे पास नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन में यहाँ पे 1 और यहाँ पे अगर 2 है तो इसके बीच में बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, जो कि हम इस तरीके से देख सकते हैं कि 1 के बीच में 1.1 हो सकता है, 1.2 हो सकता है, 1.237 कुछ भी हो सकता है, यानी बहुत सारे इनफाइनाइट्स ऑफ नंबर्स हो सकते हैं हमारे इन दो नंबरों के बीच में। ये दो हमारे पास इंटीजर है, पूर्णांक है, इन दोनों के बीच में इनफाइनाइट्स ऑफ नंबर हो सकते हैं। जो इनके बीच में नंबर होते हैं वो हमेशा हमेशा फ्रिक्शन की फॉर्म में होते हैं, यानी कि रेशो की फॉर्म में होते हैं। इसी कारण से उन्हें रेशो को इंट्रोड्यूस किया गया और उन रेशो को हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, 1 भी अपने आप में एक रेशो है जिसको हम 1/1 कहते हैं। इसको हम क्या कह सकते हैं, 1/1, क्योंकि सॉल्व होकर 1 ही देता है, इसलिए क्या ये भी क्या एक रैशनल नंबर है। 2 को हम क्या कर सकते हैं, 2/1 लिख दें तो ये भी क्या आएगा, 2 ही आएगा इसका रिजल्ट। तो ये क्या 1 जो कि 0 नहीं है, इस कारण से भी क्या रैशनल। इसलिए हम कह सकते हैं कि जितने भी इंटीजर हैं, जितने भी वो सब क्या हैं, रैशनल नंबर। एक छोटी सी बात और आगे करते हैं इसके लिए कि हमारे पास सबसे एक फिगर याद रखना, नेचुरल नंबर। ये क्या है, नेचुरल नंबर। उसके बाद नेचुरल नंबर जो होते हैं उनसे बड़ा हमारे पास आता है होल नंबर। होल नंबर से बड़े हमारे पास आते हैं इंटीजर। और इंटीजर से जो बड़ा हमारे पास बॉक्स है या बैग है वो किस चीज़ का है, रैशनल नंबर। ठीक है, इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर और रैशनल नंबर। ठीक है, इंटीजर में यहाँ पे आई से नहीं दिखाते हम, इसको हम जेड से दिखाते हैं। ये बात आप ध्यान रखिए, इंटीजर को हमेशा जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्यों किया जाता है तो इसको आप नोट कर सकते हैं। यहाँ पे इंटीजर होते हैं, इसको हमेशा जेड से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, क्योंकि जो इंटीजर शब्द इंट्रोड्यूस हुआ है वो जर्मन से हुआ है, और जर्मन में जेड का यूज किसके लिए किया जाता था, काउंट करने के लिए। जोलोन, इसको जेड कहाँ से आया, हमारा जोलोन से। ठीक है, और इसका मतलब होता है टू काउंट। इसका मतलब होता है काउंट। जेड का मतलब लोन से, और इसका मीनिंग होता है टू काउंट। ठीक है, तो इंटीजर को इसी कारण से, जब से इंटीजर की क्या इंट्रोड्यूस हुई है, जब से नंबर हमारे पास आए तो तब से जेड से ही रिप्रेजेंट करते आए, इसलिए आज भी से जेड से ही रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आई से नहीं करते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि इसको जेड से रिप्रेजेंट करना है इंटीजर को। ठीक है, तो अब देख रहे हैं ना, रैशनल नंबर के गोले के अंदर ये सब आ रहे हैं, इंटीजर भी, होल भी, नेचुरल नंबर भी। इसका मतलब कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर भी है, जितने नेचुरल नंबर हो इंटीजर भी, जितने नेचुरल नंबर हो रैशनल भी है। उसी तरीके से हम कह सकते हैं सारे इंटीजर क्या है, रैशनल नंबर है। ठीक है, सारे नेचुरल नंबर इंटीजर, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर है। लेकिन इसका उल्टा नहीं हो सकता कि सारे रैशनल नंबर इंटीजर नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पे कभी कभार 1-2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये हमें समझना होगा कि कहाँ पे हमें कैसे करना है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चनों की बारी आती है, कुछ क्वेश्चनों को करते हैं इससे रिलेटेड जो हमारे पास बुकों में दिए गए हैं। रैशनल नंबर के बाद हम इरेशनल नंबर की भी बात करेंगे, और इरेशनल नंबर को फिर आगे समझेंगे। थोड़ा रैशनल नंबर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चनों को करते हैं। तो क्वेश्चन आता है हमारे पास, फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि कितने रैशनल नंबर चाहिए। फाइंड क्वेश्चन आ सकता है 5, 6, 7, कितने भी पूछ सकता है आपसे कि 5 निकालने, 6 निकालने, 7 निकालने, या कितने आपको रैशनल नंबर निकालने, 2 रैशनल नंबरों के बीच में। तो सॉल्यूशन को समझते हैं हम कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में हमें कुछ परिमेय संख्याएं निकालनी है। प्रश्न हमारा इस प्रकार से होता है। जब तो यहाँ पे फर्स्ट से एक सिंपल मेथड है
तो सिंपल मेथड यानी कि मेथड फर्स्ट। तो सिंपल मेथड में हम क्या करेंगे कि 1 और 2, इसके लिए नंबर लाइन बनाई हमने 1 और 2। आपको पता है इसके बीच में बहुत सारे नंबर होते हैं और सभी जानते हैं कि 1 के बीच में 1.1 भी होता है, 1.2 होता है, 1.3 होता है, 1.4 होता है। तो हम लिख सकते हैं कि 1 और 2 के बीच में 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 जितने भी हमें पूछे गए लिख सकते हैं। और इसी को हम 1.1 को हम 11 अपॉन पॉइंट का 0 बना दिया, 10, 12 अपॉन 10, 13 अपॉन 10, 14 अपॉन 10, 15 अपॉन 10। तो ये सारे रैशनल नंबर हमारे 1 और 2 के बीच में निकल के आ जाते हैं। इसके बाद अगर हमारे पास पूछा जाए, जो हमारे पास एक जनरल मेथड है, एक हमारा ये मेथड है, एक हम दूसरा मेथड से करते हैं, ठीक है। तो एक जनरल मेथड है करने का, जनरल मेथड यानी कि मेथड हर जगह पे यूज़ होगा, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आ जाए। तो यहाँ पे हमारे पास 1 और 2 है, तो इस मेथड में सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्टली हम क्या करते हैं 1 और 2 को लिखते हैं 1 and 2, और इसको हम रैशनल के फॉर्म में लिख लेते हैं 1/1, 2/1। अब अगर हमें 5 नंबर पूछे गए हैं, 5 रैशनल नंबर, तो हम क्या करेंगे, टू फाइंड 5 रैशनल नंबर, टू फाइंड 5 रैशनल नंबर हम क्या करेंगे, 5 + 1 = 6। क्या करेंगे, 5 + 1 = 6। यानी कि अगर हमें 5 रैशनल नंबर पूछे गए हैं तो हम क्या करेंगे, 5 + 1 = 6, और इस 6 का मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 6। कैसे, 1/1 मल्टीप्लाई, हमें पता है जब भी हम क्या करते हैं, किसी नंबर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, नोमिनेटर या डिनोमिनेटर में, कोई चेंज नहीं होता है तो हम कर सकते हैं।